अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा हट स्टाइल सैलेड, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनती है। बहुत मजे की बनती है। लेकिन इसको देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। इसके लिए पहले मैं आपको सॉसेस बता दूं। ये जो आपकी हरी चटनी का रायता होता है, धनिया पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च, वो दही में डाल के जो रायता होता है वही है। और ये वो वाली सॉस है, मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका मैं लिंक दे दूंगी। पकौड़ा सॉस, बर्गर सॉस के नाम से सॉस ये आपको मिल जाएगी। और थर्ड वाली जो सॉस है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। इसके लिए मैंने 1/4 कप दूध लिया है और 1/4 कप दही ली है, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 2 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। इन सब चीजों को मिला के ये मजेदार जबरदस्त सी सॉस बन जाएगी। इसमें मैंने दही ली है, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, 1/4 कप। 2 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज जाएगी और इसके बाद इसमें 1/4 कप दूध जाएगा, फुल क्रीम मिल्क, या आप इसके अंदर थोड़ी सी दूध के साथ मलाई भी ले लीजिए। मैंने इसमें दूध के साथ थोड़ी सी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मलाई भी डाली है। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, मैं बाद में मिक्स करूंगी। अब मैंने इसमें चीनी, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और फिर मैं इसमें बाकी का दूध भी मिला दूंगी। इसमें 1/4 कप दूध है मलाई के साथ, 1/4 कप दही है और 2 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई है, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मेयोनीज। तो ये तीनों सॉसेस रेडी हो चुकी हैं। ये सॉसेस जो हैं ये इस सैलेड की जान है। इसके लिए मैंने खीरा और बंद गोभी लिया है, आलू काट कर उबाल लिए थे और कॉर्न मकई के दाने उबाल लिए और मैक्रोनी और स्पेगेटी ली है मैंने। इसमें खरबूजा लिया है, पाइनएप्पल लिया है, तरबूज लिया है और मैंने इसमें सेब लिया है। सब चीजों को काट लिया है, चॉप कर लिया है और मैंने इसमें पाइनएप्पल का रस ले लिया है, पाइनएप्पल का जूस ले लिया है। आपके पास जो भी जूस अवेलेबल हो वो यूज कर लें। और मैंने इसमें ये सॉल्टिश बिस्किट लिए हैं, कोई से भी सॉल्टिश बिस्किट ले लीजिए। डिश में मैंने सलाद पत्ता रखा है। अब मैं इसके ऊपर मैक्रोनी डालूंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर स्पेगेटी डालूंगी। कोई सी भी मैक्रोनी, कोई सी भी शक्ल की आप डाल लीजिए। अब मैं इसके ऊपर स्पेगेटी, जो नूडल्स होते हैं, स्पेगेटी होती है, वो डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें कॉर्न डालूंगी। कॉर्न को भी नमक मिले पानी में मैंने उबाला था। उबले हुए कॉर्न है, कॉर्न डालूंगी। और इसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। इनको भी मैंने नमक के पानी में उबाला था, पहले काट लिया और फिर उबाल लिया। आप बेशक पहले उबालें फिर काट लें। अब मैं इसके ऊपर खीरा बारीक बारीक चॉप किया हुआ और बंद गोभी डाल रही हूं। इसके बाद मैं इसमें सेब डाल रही हूँ। सेब को काट के नींबू का रस छिड़क दीजिएगा वरना ये काले हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें खरबूजा डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें पाइनएप्पल डालूंगी। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर तरबूज डालूंगी। तरबूज अंदर मैंने मिक्स नहीं किया क्योंकि पानी छोड़ देता है, साइड्स पे रख दें तरबूज। और फिर मैं इसके ऊपर जो पाइनएप्पल का जूस था वो डाल दूंगी। ऊपर से मैं थोड़े से दोबारा कॉर्न डालूंगी। स्पेगेटी थोड़ी सी और डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी चीज कम और ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैक्रोनी और डालूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा खीरा और थोड़ी सी बंद गोभी दोबारा से ऊपर डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर इसकी सारी सॉसेस डालूंगी। ये जो मैंने दूध और दही को मिक्स करके सॉस बनाई थी, मैं वो वाली सॉस डाल रही हूँ, दूध दही और मेयोनीज वाली सॉस। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी का जो रायता होता है दही वाला, वो डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ये वाली सॉस डाल रही हूँ जिसका मैंने आपको लिंक दे दिया है। पकौड़ा सॉस, बर्गर सॉस के नाम से आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। ये सॉस जो है इस सैलेड को बहुत मजे का जायका देती है। बहुत ज्यादा इसमें जो है इससे टेस्ट
इसका डेवलप होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब साइड में आप क्रैकर्स जो हैं लगा लें, सॉल्टेज बिस्किट लगा लें। ये सैलेड जो है आपकी इफ्तारी को, रमजान को जबरदस्त बना देगी, इफ्तारी की टेबल को चार चांद लगा देगी। आप इसको अपने घर की इफ्तारी में बनाइए, इफ्तार दावतों में बनाइए। ये इतनी ज्यादा रिफ्रेशिंग और मजे की होती है कि बहुत ज्यादा मजे की और बहुत जबरदस्त होती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और मुझे अपनी रमजान की दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।